एक बहुत बड़े जादुई जंगल में आरव नाम का एक बहादुर राजकुमार रहता था। वो एक ऐसे कैसल में रहता था जिसके टावर्स बादलों को छूते थे। हवा में चमकते हुए बटरफ्लाइज उड़ते थे। बोलने वाले जानवर आजाद घूमते थे। ये अजूबों और जादू की लैंड थी। सब प्रिंस आरव को बहुत प्यार करते थे। उनका दिल सोने का था और वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। एक दिन एक जेंटल डियर भागता हुआ कासल की तरफ आया। वो हैपलेस था और बहुत डरा हुआ था। डियर ने प्रिंस आरव से कहा, योर हाइनेस, अंधेरा अप्रोचेस हो रहा है। ब्लैक डीमन जाग गया है। आरव को पता था कि उसे इमीडिएटली कुछ करना होगा। उसने अपनी मैजिकल सोर्ड उठाई जिसकी ब्लेड तेज चमक रही थी। उसने डियर से कहा, फियर नॉट, मैं हमारे जंगल और यहाँ के क्रीचर्स की रक्षा करूंगा। अपने दिल में दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ आरव जंगल की तरफ चला गया। वो अननोन का सामना करने के लिए तैयार था। ब्लैक डीमन अंधेरे और डर का क्रीचर था। अंधेरे में उसकी आंखें लाल ग्लो करती थीं। उसके पंजे चाकू जितने शार्प थे। वो जहां भी जाता हंसी खामोशी में बदल जाती। उसके छूते ही फूल मुरझा जाते थे। पहले जोवियल रहने वाला फॉरेस्ट अब एक अजीब सी स्टिलनेस से भर गया था। ब्लैक डीमन ने जंगल की फेरीज को पकड़ लिया था। ये फेरीज ही जंगल के मैजिक का सोर्स थी। उनके बिना जंगल अपनी लाइट खो रहा था। आरव को पता था कि उसे फेरीज को बचाना होगा और ब्लैक डीमन को हराना होगा। एक बूढ़ा उल्लू जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता था आरव के सामने प्रकट हुआ। उल्लू ने हूट करते हुए कहा, ब्लैक डीमन को हराने के लिए तुम्हें अपनी सोर्ड से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। तुम्हें 3 मैजिकल आइटम्स की जरूरत होगी, फ्लावर ऑफ करेज, पर्ल ऑफ ट्रूथ और एरो ऑफ फेथ। उल्लू ने आरव को बताया कि फ्लावर ऑफ करेज कहाँ मिलेगा। उल्लू ने धीरे से कहा, वो माउंट शिमर की सबसे ऊंची पीक पर उगता है। पहाड़ बहुत स्टीप और खतरनाक था। उसकी चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। लेकिन आरव डिटरमिन्ड था। वो कई दिनों तक चढ़ाई करता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर वार कर रही थी। उसने तेज हवाओं और खतरनाक रास्तों से लड़ाई की। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गया। वहां बर्फ से ढके मैदान के बीच में फ्लावर ऑफ करेज खिला हुआ था। वो एक गर्म सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही आरव ने फूल तोड़ा, उसे अपने अंदर ब्रेवरी का एहसास हुआ। सेक्शन 4, डाइविंग फॉर ट्रूथ। अब आरव को पर्ल ऑफ ट्रूथ खोजना था। वो विस्परिंग सी के तल पर था। ये समुद्र अपनी तेज लहरों और खतरनाक क्रीचर्स के लिए जाना जाता था। आरव ने एक गहरी सांस ली और घूमते हुए पानी में कूद गया। वो चमकती हुई मछलियों के झुंड और विशाल समुद्री कछुओं के पीछे से होते हुए तैरा। आखिरकार वो एक गुप्त गुफा तक पहुंचा जिसकी रक्षा एक विशाल ऑक्टोपस कर रहा था। ऑक्टोपस ने आरव के प्योर हार्ट को भांपते हुए उसे जाने दिया। गुफा के अंदर मूंगों के बिस्तर पर पर्ल ऑफ ट्रूथ रखा हुआ था। वो एक साफ शुद्ध रोशनी से चमक रहा था जिससे आरव का दिल ईमानदारी और स्पष्टता से भर गया। सेक्शन 5, द एरो ऑफ फेथ। अंत में आरव को एरो ऑफ फेथ की जरूरत थी। उल्लू ने कहा था कि ये तीर केवल जंगल के सबसे पुराने पेड़ विस्परिंग विलो में ही मिल सकता है। इस पेड़ ने कई पीढ़ियां देखी थीं। इसकी शाखाओं में जंगल के रहस्य छिपे थे। विस्परिंग विलो ने आरव के इरादे को परखा। उसने अपनी पत्तियों को सरसराया और उसके कानों में शंकाएं डाली। लेकिन आरव अपने विश्वास पर डटा रहा। वो जानता था कि वो सही काम कर रहा है। उसके अटूट विश्वास के इनाम के रूप में पेड़ ने उसे एरो ऑफ फेथ दिया, जो एक खूबसूरती से बनाया गया तीर था जो चांदी की रोशनी से चमक रहा था।